नमस्कार छात्रों। इस वीडियो में मैं जिस कविता की व्याख्या करने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना है, जिसकी रचना श्रीमती महादेवी वर्मा ने की है। इस कविता में महादेवी वर्मा ने यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे भारतीय जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष करते करते जब वे थक जाते हैं, आलस उनके अंदर में आ जाता है, तो फिर से उनमें एक बार जोश भरने की जरूरत पड़ जाती है। तो भारतीयों को उत्साहित करने के लिए, उनके अंदर में जोश भरने के लिए महादेवी वर्मा ने इस कविता की रचना की है। उन्होंने कहा है, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। बता रही हैं कि जो आंखें हमेशा सजग रहती थी, अलर्ट रहती थी, आज वह अलसाई हुई क्यों है। जे हमेशा अपने परिधान को युद्ध के लिए सुसज्जित किया रखते थे, वह आज इस तरह से अस्त व्यस्त क्यों है। जागिए, आपको दूर जाना है, अभी हमारी मंजिल तय नहीं हुई है, हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हुई है, स्वतंत्रता के लिए हमें लंबे संघर्ष की जरूरत है, इसलिए जागो। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यहाँ बताया गया है कि यदि हिमालय पहाड़ में कंपन आ जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, या आकाश में प्रलय आ जाए, कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब है भूकंप आना पहाड़ में, आकाश में प्रलय आना, इन सब का आशय है हमारे जीवन में, हमारे रास्ते में, हमारे पथ पर आने वाली कठिनाइयों से, आने वाली बाधाओं से। तो कवयित्री का अर्थात महादेवी वर्मा का कहना है कि चाहे हमारे रास्ते में जितनी बाधाएं आए, जितनी कठिनाइयां आए, फिर भी हमें अपने कदम को रोकना नहीं है, हमें अपने पथ पर चलते जाना है जब तक हमें अपनी मंजिल प्राप्त न हो जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। उनका कहना है कि आज चाहे अंधकार प्रकाश को पूरी तरह से ग्रसित कर ले, निगल जाए, आकाश में बिजलियां कड़क जाए, हमारे ऊपर बिजलियां कड़क जाए का मतलब है कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए, हमारे ऊपर तरह तरह की कठिनाइयां आ जाए, हमारे सामने तरह तरह की बाधाएं आ जाए, फिर भी हमें रुकना नहीं है। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कह रही हैं कि हमें नाश पथ पर अर्थात जीवन पथ पर अपने चिन्ह को छोड़ आना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद करे, हमारे ही पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा ने बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में तरह तरह के सुख सुविधाओं के भंडार पड़े हुए हैं, और उन सुख सुविधाओं के भंडार के कारण हम उसी में मस्त हो जाते हैं, उसी में मशगूल हो जाते हैं, और अपने कर्म पथ पर न चल करके अपनी मंजिल को भूल जाते हैं और रुक जाते हैं, जिससे हमें सफलता नहीं मिलती है। तो उनका कहना है कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। उनका कहना है कि संसार में हर आदमी अपने सगे संबंधियों से जुड़ा है, उससे उनका लगाव है, उससे उनका आकर्षण है। तो इनका कहना है कि क्या ये तुम्हें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने से रोक लेंगे? क्या
ये तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त करने से रोक लेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। अब यहाँ तितलियों के पर रंगीले कहने का मतलब तितलियों के कलरफुल पंख से नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में तरह तरह के सुख के साधन, तरह तरह की भोग विलास की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, जिसमें हम लिपट जाते हैं और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। तो साधारण अर्थ है कि क्या इन तितलियों के जो रंगीले पंख हैं, रंगीन पंख हैं, वे क्या हमारे रास्ते की बाधा बन जाएंगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या संसार का क्रंदन, अब यहाँ संसार का क्रंदन से मतलब है अपने देशवासियों के क्रंदन से, अपनी भारत माता के क्रंदन से, जो स्वतंत्रता के लिए कराह रही है, स्वतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई है। तो फिर यहाँ वही बात आती है, मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप मतलब भंवरे, भंवरे की जो मधुर गुंजार है, क्या वे हमें अपने मार्ग पर, अपने पथ पर आगे बढ़ने से रोक देंगे? क्या डुबो देंगे तुझे या फूल के 10 ओल, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले? कहने का मतलब है कि इन फूलों पर ओस की बूंदों पड़ने के कारण उनकी जो सुंदरता बढ़ रही है, ओस की बूंदों से जो फूल भीगे हुए हैं और भीगने के कारण जो उनकी सुंदरता बढ़ गई है, क्या वह सुंदरता हमें अपने पथ पर आगे बढ़ने से रोक देंगी? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कारा मतलब जेल खाना। तो कवित्री कहती है कि तुम जो अपनी छाह है, मतलब सुख सुविधा के जो साधन हैं, उन साधनों को अपने लिए कारागार मत बनाना, अर्थात अपने आप को उसमें ही लिपटा करके, बंद करके मत रख लेना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे की कविता दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।